जज कैश कांड में खुला पुलिसकर्मियों के फोन का लॉक, खुल गए सारे राज, हुए नए खुलासे, जानकर आपके उड़ जाएंगे होश। अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस के बाद सरकार ने भी जताई चिंता। जले हुए नोटों पर जस्टिस वर्मा का पहला जवाब सुनकर भन्ना जाएगा आपका माथा, पुलिस पर आएगा गुस्सा। आम जनता से लेकर मीडिया और संसद तक में जज साहब के घर से नोट मिलने पर चर्चा हो रही है। सबके मन में एक ही सवाल है कि जस्टिस वर्मा के घर में वो नोट कहां से आए, वो पैसे जज साहब ने कैसे कमाए थे, क्या वो पैसे किसी और के थे। लेकिन इस सब के बीच अब उन पुलिसकर्मियों के फोन जांच टीम ने खोल लिए हैं जो उस वक्त जस्टिस वर्मा के कमरे में मौजूद थे। इस पूरे केस में जज साहब से ज्यादा पुलिस पर सवाल हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये केस कुछ दिन में ऐसे ठंडे बस्ते में जा सकता है जहां कुछ भी नहीं होगा और जनता भी भूल जाएगी। कैसे, वो सबूतों के साथ आपको आगे समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि पुलिसकर्मियों के मोबाइल से क्या निकला है, क्योंकि अब जस्टिस वर्मा ने कानूनी सलाह लेना शुरू कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि 13 दिन बाद 27 मार्च को पुलिस ने वो कमरा भी सील कर दिया जिससे नोटों से भरे बोरे मिले थे। इसके लिए तो पुलिस को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। पुलिस ने इस केस में और भी कई कारनामे ऐसे किए जिन्हें सुनकर आपको समझ नहीं आएगा कि आप हंसें या रोएं। जांच कमेटी ने उन पुलिस कर्मियों के फोन जांच के लिए लिए हैं जो उस वक्त जज साहब के कमरे में मौजूद थे। साथ ही उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने एक तरीके से कैश होने से इनकार ही कर दिया है। चौंकिए मत, ये बाकायदा लिखित में हुआ है और इसके सबूत हैं। कैश की तरह ये सब हवा में नहीं है। सबूतों के साथ समझिए इस पूरे केस में कैसे खेल हुआ है। सबूत नंबर 1, 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर आग लगी। 15 मार्च की शाम को सीजीआई को खबर हुई कि उनके घर से नोटों के बोरे मिले हैं और 21 मार्च तक इसका पता किसी को नहीं चला। सबूत नंबर 2, इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि आप जस्टिस वर्मा को वीडियो दिखाकर पूछिए कि नोटों पर आपका क्या कहना है और ये कैश कहां से आया। सबूत नंबर 3, इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखित में जस्टिस वर्मा से ये सवाल पूछे तो जस्टिस वर्मा ने भी लिखित में जवाब दिया कि सर पहले तो मुझे ये बताया जाए कि ये नोट आखिर हैं कहां। अब सोचिए, सारा हिंदुस्तान नोट कर रहा है और जज साहब पूछ रहे हैं कि नोट कहां हैं। लेकिन आपको ये जानकर इससे भी ज्यादा हैरानी होगी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और जस्टिस वर्मा ये सवाल क्यों पूछने लगे। इसके पीछे या तो पुलिस की लापरवाही है या फिर वो दबाव में थी, क्योंकि इस सब के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने सेक्रेटरी को उस कमरे की जांच के लिए भेजा था जिसमें नोट मिलने का दावा किया गया। तो उन्होंने जस्टिस वर्मा के पीए को कांटेक्ट किया। इसके बाद ये दोनों मिलकर जस्टिस वर्मा के पास गए और फिर तीनों ने एक साथ जाकर कमरा देखा तो वहां धुएं के धब्बों के अलावा कुछ नहीं था। इसीलिए ये सवाल जस्टिस वर्मा अपने लेटर में पूछ रहे हैं। अब समझिए कि ये पूरा खेल कैसे और क्यों हुआ। दरअसल जिस दिन ये नोट मिले उस दिन पुलिस ने ना तो कोई पंचनामा किया और ना ही आज तक एफआईआर दर्ज हुई है। ये सिर्फ एक वीडियो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। अब जब ये केस अदालत में जाएगा तो जज साहब का वकील पूछेगा कि भाई हम कैसे मान लें कि ये वीडियो कहाँ का है। अब आप बताइए कि क्या आपको अब भी लगता है कि इस केस में कुछ हो पाएगा या फिर कुछ दिन बाद मामला ठंडा हो जाएगा। हमेशा की तरह जनता भूल जाएगी और जज साहब फिर से किसी की जिंदगी का फैसला सुनाते नजर आएंगे। इस स्टोरी में जो भी जानकारी दी गई है वो बाकायदा लिखित में है और दोनों न्यायाधीशों के बीच पत्राचार हुआ है। आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या जज साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।